अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू शेफ आयशा's किचन। आज है ट्यूसडे का दिन और आज हम क्या करते हैं? आज हमारी कोशिश होती है, कोविड का सीज़न है, अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो कोई ऐसी रेसिपी, कोई ऐसी डिश बनाई जाए जो कि सेहत के हिसाब से भी आपके लिए बहुत मज़े की हो। और ये मेरा आपसे वादा है, हमारे एक कैमरामैन होते हैं फरहान भाई, और उनको लग रहा है कि आज की जो डिश है वो बहुत महंगी है, लेकिन वो बिल्कुल भी महंगी नहीं है। बिल्कुल ये जो एक कॉन्सेप्ट है ना कि अगर आप कुछ हेल्दी बनाएंगे तो ज़रूरी है कि वो कोई ऐसी चीज़ हो जो अनअवेलेबल हो या महंगी हो या बहुत कॉन्टिनेंटल हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज हम क्या बनाएंगे आपको बिल्कुल बताएंगे, लेकिन उससे पहले चलते हैं हमारे सेगमेंट की जानिब, विच इज़ हेल्थ फ्यूजन। हेल्थ फ्यूजन में हम क्या बना रहे हैं? हेल्थ फ्यूजन यहाँ पे मैंने क्यों लफ्ज़ का इस्तेमाल किया? फ्यूजन का मतलब है कि किसी भी देसी, कॉन्टिनेंटल, किसी भी थाई, एशियन खाने को आपस में मिलाकर कुछ नया क्रिएट करना। आपने रोटी पर खाएंगे, पराठे खाए हैं, हम चावल खाते हैं, रैप्स, क्योंकि थोड़ा सा एक कॉन्टिनेंटल तरफ की एक चीज़ हो जाती है कि जी आपने कोई रोटी का एक रोटी बनाई और आपने उसके अंदर चिकन या वेजिटेबल या कोई चीज़ ऐड किया और उसको रोल किया। रैप्स हम बनाएंगे स्पिनच रैप्स, यानी कि पालक की मदद से हम घर पे रैप्स तैयार करेंगे। पालक है, मैदा है, सारे वो इंग्रेडिएंट्स जो घर पे मौजूद हैं। चिकन टिक्का बनाएंगे उसके साथ, लाइक चिकन टिक्के वाली हम बोटियाँ बनाएंगे। उसके साथ हम बहुत सारी सब्जियां इस्तेमाल करेंगे, सारी हमारी लोकल प्रोड्यूस है, सारी लोकल सब्जियां हैं। और एक बहुत ही मज़े का नियर टू परफेक्ट हमस, जिसको हम हुमस भी कहते हैं, हमस भी कहते हैं, वो बनाएंगे। सारी चीज़ें घर पे अवेलेबल है और बहुत ज़्यादा एनर्जी देती हैं आपको। जल्दी से काम स्टार्ट करते हैं क्योंकि बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं आज हमारे पास। अच्छा, स्पिनच आपको रैप्स बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? पहले तो आई ऑलवेज से एक अदद चॉपर, ब्लेंडर, कोई भी ऐसी चीज़ होना जिसमें आप डो बना सकें, ज़िंदगी को आसान कर देता है, प्लीज़ डू डैट। पालक का हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर पालक जो मैंने ली हुई है, तकरीबन 30-40 पत्ते पालक के लिए हुए हैं। 500 ग्राम लेना चाहें ले सकते हैं, 200 ग्राम लेना चाहें ले सकते हैं। और इन पत्तों को एज इट इज़ हमने यहाँ पे ब्लैंच कर लिया है, यानी कि हमने खौलते हुए गर्म पानी से तकरीबन उसको 3-4 मिनट पकाया और निकाल लिया। मैदे का इस्तेमाल करेंगे 1 कप। अलसी के बीज, फ्लैक्स सीड्स को उर्दू में अलसी के बीज कहते हैं। अच्छा, यहाँ कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये चिया सीड्स नहीं है, ये अलसी के बीज हैं। चिया सीड्स मैं मानती हूँ बहुत महंगे होते हैं, मगर अलसी के बीज 2 किस्म के होते हैं, लोकल और इम्पोर्टेड। ये लोकल वाले हैं, ये आपको तकरीबन 200 ग्राम का पैकेट मिल जाता है, आराम से 30 मैक्स 40 रुपये का। यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, दूध, ये दूध से हम गूंदेंगे। आप चाहें तो आप इसको मक्खन थोड़ा सा ऐड करके उससे भी गूंद सकते हैं, अगर दूध का इस्तेमाल ना करना चाहें। और नमक हम शामिल करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगी मैदा। थोड़ा सा मैं रोकूँगी बिकॉज़ जब भी हम डो बना रहे होते हैं थोड़ा सा मैदा रोकना इज़ सेंसिबल, ताकि डो अगर बहुत ज़्यादा आपकी सॉफ्ट हो जाए तो आप फ़ौरन उसको ऐड कर पाएँ। अलसी के बीज हम ऐड कर देंगे भर के 1 टीस्पून के बराबर। ये बहुत सारा फाइबर देते हैं, फाइबर आपको मिलता है, एनर्जी मिलती है, इसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होते हैं। और क्वारंटीन के दिनों में जब हम फाइबर का बहुत कम इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये ज़रूरी है। फ़िलहाल मैं इसमें 2 खाने के चमचे दही शामिल करूँगी, अभी और भी करेंगे, मगर पहले पालक का पानी देख लेते हैं कि कितना है, ज़रूरत है इसको और या नहीं। बेकिंग पाउडर हम ऐड करेंगे इसमें तकरीबन ½ टीस्पून, इससे बहुत मुलायम बनते हैं। साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे ये हमारी पालक। और मैदा 1 कप है, उसके हिसाब से सारे जो ये खूबसूरत ज़रा हरे वाले पत्ते हैं ना, वो मैं शामिल करूँगी। यस, ये हमने पालक ऐड कर दी। सारी चीज़ों को अच्छा सा हम करेंगे आपस में चॉप। मज़ीद लिक्विड शामिल कर सकते हैं, तो उसमें मैं शामिल करूँगी दूध, तकरीबन 4-5 टेबल स्पून मज़ीद। अच्छी सी सख्त सी डो बनाना है। अच्छा, अब इसको चेक करते हैं कि हाथ से भी चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा मुझे ये सॉफ्ट लग रहा है, इसीलिए मैंने ये थोड़ा सा मैदा रोक के रखा हुआ था। तो तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर मैदा दोबारा चला जाएगा ताकि स्टिकी ना बने। दोबारा से इसको टच करेंगे और ये
आ गया हमारा 1.5 टेबलस्पून के मैदा के बराबर मैदा अगेन। नमक इसमें ऑप्शनल है, पालक में बहुत नमक होता है तो इसलिए हम नमक शामिल नहीं करेंगे। एंड नाउ दिस इज़ परफेक्ट। अब मैं ये करूँगी कि यहाँ से चॉपिंग बोर्ड हटाऊंगी और इसको हम करेंगे बेलने की तैयारी। अच्छा, बेलने के लिए आई ऑलवेज सजेस्ट कि वैसे तो आजकल के दिनों में ज़ाहिर है हम एंटी बैक्टीरियल चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ऑलवेज क्लीन योर स्लैब, पहले किसी डिसइंफेक्टेंट से थोड़ी देर उसको रखें, सूखने दें, उसके बाद ये सारे काम आपने करने हैं। और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा मैदा इस तरह से निकालेंगे एंड हम इस पर ऐड करेंगे ये हमारी अच्छा जी, इसको हम ज़रा मज़ीद इसको निकालेंगे और इसको मैदे में प्यार से थोड़ा रोल करेंगे। ये बहुत ही मज़े के, बहुत ही हेल्दी बनते हैं, बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट से बनेंगे। और लाइक दिस हम इसको ज़ाया नहीं करेंगे। जो यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा निकाल के रखा है उसको भी मैं ज़रूर निकालूंगी। अच्छा, इसकी पहचान ये है कि जैसे ही हम कहते हैं ना पेंदा छोड़ दे या फिर जो है वो चॉपर बिल्कुल छोड़ दे, ये यकजान हो जाए, इसका मतलब है दिस इज डन, दिस इज रेडी। देयर यू गो। एंड नाउ वील नीड इट लाइक दिस। ये जितना क्वांटिटी है इसमें आपके 4 रैप्स बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। तो हम क्या करेंगे कि इसको 4 में हम इंतहाई सॉफ्ट और मुलायम किस्म की ये डो है। ये हमारा एक आ गया, ये आ गया दूसरा, ये आ गया तीसरा एंड अच्छे से इसके पेड़े बनाकर हम रख लेंगे। आप चाहें तो आप इसको थोड़ा सा स्टे दे सकते हैं, लेकिन ये फूलेगा नहीं। मतलब इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको फूलना ज़रूरी हो। थोड़ा सा मैं इसमें से ले लूँगी और अलसी के बीच से इसमें बहुत मज़े का क्रंच आएगा। हम खाते हैं मल्टीग्रेन ब्रेड, इस तरह की चीज़ें खाते हैं, तो उससे कहीं ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन ये इसलिए क्योंकि इसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स ऐड नहीं हुए, आपने घर में अपने हाथों से बनाया है। यहाँ पे हमारे पास ये आ गए पेड़े। अच्छा जी, इसको हम आराम से बेलते रहेंगे, हाथ में धोंगी। और अब मैं जो है वो यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स आपको बताती हूँ हमारे हमस के। बहुत सारे जगहों पे आप hummus खाते हैं। मैं आपको बताऊं, जितनी भी दुनिया भर की हम लोग डिप्स बनाते हैं ना, सबसे अच्छी जो डिप है, सबसे जो हेल्दी मैं कहूँगी डिप है, बजाय किसी मेयोनेज़ के, बजाय किसी चिली सॉस के, दैट इज़ हमस। बहुत आसान है। यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स की तरफ आते हैं। हमस के काबली चनों का हम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, ये मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगी, हमने कैन वाले काबली चने लिए ताकि हमारा टाइम सेव हो, और उसको हमने बेकिंग पाउडर उसमें शामिल किया, 1/2 टेबलस्पून के बराबर पानी उसमें शामिल किया, तकरीबन 2 कप, और उसको हमने आधा घंटा या 40 मिनट मज़ीद पका लिया ताकि मुलायम हो जाए। यहाँ पे देखें, इतना मुलायम होना चाहिए चना कि ये ऐसे लिटरली ऐसे टूट जाए। ये बहुत ज़रूरी है, इसी की वजह से बहुत ही ज़्यादा क्रीमी सा हमस बनेगा। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन के जवे। यहाँ पे ये सारी हमस की बाकी की चीज़ें हैं। लहसुन के जवे तकरीबन 3 अदद, लीमू का रस, फ्रेश लीमू का रस, बॉटल वाला नहीं चाहिए, जैतून का तेल यानी कि ऑलिव ऑयल। साथ में हम इसमें इस्तेमाल करेंगे तहीनी। तहीनी जो होती है, हाँ, ये मैं हमारे फरहान भाई और काफ़ी सारे लोगों की बात मानती हूँ कि थोड़ा महंगा आइटम है। ये होता है बेसिकली सफ़ेद तिल का पेस्ट। अगर ये ना हो तो एक दिन हम शो में जो है वो तहीनी बनाएंगे फ्रॉम द स्क्रैच। तो अच्छा, अब हम करेंगे ये कि यहाँ पर हम ले लेंगे 1 अदद बोल, और इसमें मैं बल्कि इसी बोल में मैं ऐड करती हूँ हमारे हमस के इंग्रेडिएंट्स। ये आ गए सफ़ेद चने, ये आ गए इसमें तकरीबन 3 अदद बड़े लहसुन के जवे, तहीनी पेस्ट, इससे ज़्यादा भी ऐड हो सकता है मगर इसमें हल्की सी कड़वाहट होती है इसलिए मैं थोड़ा सा कम शामिल करती हूँ। कुछ लोग इसमें जैतून का तेल शामिल नहीं करते, मैं करती हूँ बिकॉज उससे बहुत ही ना एक स्मूथ सा इसमें टेक्सचर आ जाता है। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे 1 अदद लीमू, और लीमू जो है वो थोड़ा जब हार्ड आपको फील हो तो थोड़ा सा हाथ से हम उसको रब करके, यू गो,
ये हम ऐड करेंगे लेमन, इससे बहुत मज़े का एक ज़ेस्टी सा फ्लेवर आता है। और ये हाथ की छन्नी बनाना इज़ माई फेवरेट थिंग, ताकि जितने भी बीज हैं ये ऊपर आपके हाथ पे ही रह जाएं। इतना जब हार्ड हो ना लीमू, तो एक टिप आपके लिए है, वो ये कि आप इसको माइक्रो में, इफ़ यू हैव माइक्रो ओवन, आप इसको चला सकते हैं अबाउट 10 सेकेंड्स। थोड़ा सा गर्म होगा तो बहुत ही आसानी से ये निकल आएगा, या फिर थोड़े से गर्म पानी में से निकाल सकते हैं। फ्रिज में हो तो पहले से बाहर निकाल के रखा जा सकता है। एक अदद हमारा सीड फिर भी आ गया है, इसको भी निकालेंगे। अच्छा, एंड साथ में मैं इसमें ऐड कर दूंगी थोड़ा सा नमक। नमक हम शामिल करेंगे। कैन वाला जो होते हैं ना चने, उसमें थोड़ा सा नमक होता है, तो हम बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे, थोड़ा सा ऐड करेंगे, बाद में इसको चखेंगे। ब्रेक पे जा रही हैं। मैं ये जो हमारी रैप्स हैं, होममेड रैप्स, इनको बेल के रखूँगी और हमस आपके सामने करूँगी। उसके बाद चिकन का काम करना है, देन वेजिटेबल्स बनाने, बहुत सारा काम है। जल्दी से ब्रेक से वापस आ जाइए। वेलकम बैक। आ चुके हैं वापस हम यहाँ पर। हम होममेड स्पिनच रैप्स बना रहे हैं। पालक, मैदा, नमक, बेकिंग पाउडर, अलसी के बीज और दूध के साथ हमने इसको गूंदा है। अच्छा, एक यहाँ पे पक रहा है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। तवे पे आपने बनाना है बिल्कुल जिस तरह से हम रोटी पकाते हैं। एंड इतना अच्छा इसका नेचुरल ग्रीन कलर है ना। पता है, इसको आप अगर पालक के साथ, लाइक फॉर अ चेंज, अगर आप कुछ करना चाहें तो पालक के साथ साथ आप इसको बीट रूट यानी चुकंदर के साथ भी बना सकते हैं। चुकंदर उबालें, उसका पेस्ट मिला दें पालक की बजाय, तो वो लाल रंग का बन जाएगा। और थोड़ा सा यू हैव टू मेक श्योर कि जो ब्राउन ब्राउन इस पर स्पॉट्स आ रहे हैं ना, ये दिखने चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली मैदा है, पालक है, थोड़ा सा सही से उसको पकाना ज़रूरी है। और ये अगर मैं इस तरह प्रेस करी हूँ, आई होप आपको दिखाई दे रहा हो कि कितना मुलायम बनता है। और सबसे मज़े की बात यह है कि जैसे हम पालक गोश्त या घर पे कोई ऐसी पालक वाली चीज़ बनाते हैं, कितना पालक को पकाते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा पालक पकेगी भी नहीं। अब तक ये पक रहा है, मैं एक प्लेट निकालती हूँ। प्लेट पे हम इसको जो है वो कर देंगे प्लेस, या फिर यहाँ पे हमारे चॉपिंग बोर्ड पे रखे हैं। और ये रही हमारी प्लेट। There you go। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि ये फूले, क्योंकि इसको हमने रोल करना है, लेकिन बेकिंग पाउडर और दूध से क्या होता है कि ये बहुत ही मुलायम बनता है। और अगर आप ये होममेड नहीं बनाएंगे, कहीं से बाज़ार से बने बनाए लेंगे, तो ये बहुत महंगे पड़ते हैं। लिटरली 6 अगर आप लेते हैं तो ये तकरीबन जो है वो 300 रुपये के होते हैं। एंड आसानी के लिए लोग ले लेते हैं, बट क्या ज़रूरत है, जब आप घर पे बना सकते हैं, वही मैदा है, वही चीज़ें हैं, तो क्या ज़रूरत है। थोड़ा सा जस्ट वेट, थोड़ा एक साइड से हो जाए, उसके बाद फिर मैं इसको करूँगी टर्न। बहुत जल्दी जल्दी बनने वाले हैं। बनाकर एक बार इसको क्लिंग फिल्म में आप रैप कर सकते हैं। मज़ेदार तरीके से जल्दी जल्दी पक जाते हैं। जस्ट हैव टू मेक श्योर आंच जो है ना वो कम होनी चाहिए, ताकि ये कच्चे ना रहें। अच्छा, इसमें जो हम चिकन बना के ऐड करेंगे, बहुत ही चिकन टिक्का फ्लेवर की चिकन बनाएंगे कोयले के साथ, फिर हम इस पर हमस लगाएंगे, फिर हम एक गार्लिक सॉस बनाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें आप लिटरली आसानी से घर पे बना सकते हैं। और एज आई ऑलवेज से, हेल्दी खाने का मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप जो है वो बोरिंग खाना खाएं। रोटी की जगह ये है, रैप करेंगे एंड सबसे थोड़ा सा हम पका लेंगे मज़ीद। खूबसूरत इसका ग्रीन कलर एज इट इज़ रहता है। एंड आई थिंक दिस इज़ एब्सोल्युटली रेडी। फ़िलहाल मैं इसको हटाऊंगी ताकि बिल्कुल जो है ये जले नहीं। और यहाँ पे हम हमारा तीसरा वाला जो है वो रोल कर लेंगे। जिन लोगों ने अभी देखना स्टार्ट किया है, आज है सेहत का ख्याल रखने का दिन, हेल्थ फ्यूजन, और हम बना रहे हैं स्पिनिच होममेड रैप्स। अच्छा, बहुत सॉफ्ट बनते हैं सिंस बेकिंग पाउडर है इसमें, सिंस इसमें पालक है बहुत सारी। देखो, नमक ना मैंने इसका चखा था, ना मैंने इसमें ऐड किया था, बिकॉज पालक बहुत सारी है। पालक में बेइंतहा सोडियम होता है। या तो ये कि पालक अगर आप कम ऐड करते तो चलो नमक फिर भी शामिल किया जा सकता था।
मगर पालक में नमक भी है और ज़्यादा भी शामिल किया है। There you go। पे हमारा तीसरा रैप हो चुका है रेडी। इसको यहाँ पे प्लेस करेंगे, चौथे वाले का काम करेंगे। एंड एक्स्ट्रावेगेंटली हमने इस पे, उसको हम खुश्का कहते हैं, तो वो ऐड करना है, जस्ट फ्लावर। अच्छा, आप चाहें तो आप होल व्हीट पे बना सकते हैं, यानी आप आटे के रैप्स भी बना सकते हैं, मगर मैं बड़ी ऑनेस्टली आपको बताऊंगी उसका कलर प्यारा नहीं आएगा। होंगे तो वो बहुत ही हेल्दी, बहुत अच्छा एक ऑप्शन है, मगर खूबसूरत नहीं बनेगा, ब्राउन हो जाएंगे। यहाँ पर अलसी के बीज के साथ अगर आप चाहें ना तो चार मगज़ भी मिला सकते हैं आप, कलौंजी, अजवाइन, थोड़ा सा उसको एक देसी टच देने के लिए वो भी मिला सकते हैं। स्काई इज़ द लिमिट, एनी क्रंच यू वांट टू ऐड इन योर रैप्स आप मिला सकते हैं। देखो यहाँ पे हमारा चौथा रैप भी है तैयार। ये वाला बस होने वाला है, इसको हम निकालेंगे। मीनवाइल मैं क्या करूँगी कि कोयले को मैं रख दूँगी दहकने के लिए। तो यहाँ पर हम रख देते हैं कोयला। बहुत बड़ा है, मैं यूजुअली जो है वो इससे छोटे कोयले का इस्तेमाल करती हूँ, बस सिर्फ एक हिंट चाहिए होती है आपको। तो उस हिंट के लिए बहुत ही थोड़ा सा कोयला जो है वो ज़रूरी है। ये वाला रैप हमारा बन चुका है, आखिरी रैप रह गया है। देखो, अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, जल्दी से हमारा काउंटर करेंगे क्लियर, बिकॉज सफाई वैसे भी बहुत ज़रूरी है, बट आजकल जो है वो कुछ ज़्यादा ही ज़रूरी है। अच्छा जी, ये हम आराम से करते रहेंगे परफेक्टली ब्रेक में। अच्छा जी, ब्रेक पे जाने का टाइम है, मैं चिकन को काट रही हूँ। आने के बाद हम मैरिनेट करेंगे, फ़ौरन पकाना स्टार्ट कर देंगे, फिर हम हमस का काम करेंगे। तो जल्दी से ब्रेक से वापस आ जाइए, स्टे ट्यून्ड। जी, वेलकम बैक। आ चुके हैं वापस। हम बना रहे हैं स्पिनिच रैप्स विद टिक्का एंड हमस एंड वेजिटेबल्स। अच्छा, यहाँ पर मैं ज़रा प्रेजेंटेशन का एक काम कर रही थी, और ये भी बड़ा मज़े का देखने वाला काम है कि वही हरा प्याज जो आपके घर पे हर वक्त अवेलेबल है, उसके हमने स्ट्रैंड्स लेने, यानी उसका जो हरा वाला पार्ट है वो लेना है, और उसको पतला पतला सा हमने ट्रिम कर लेना है। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि उसके बाद हम पानी को बॉईल करेंगे और उसमें हम ये हरा प्याज ऐड कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि ये थोड़ा सा मुलायम हो जाएगा और हमें सर्विंग के लिए इसमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। हमने स्ट्रैंड्स पतले पतले काट लिए, पानी बहुत गर्म है, बंद कर दिया, पानी में ऐड कर दिया, थोड़ा सा ऐसे स्टर करेंगे कि ये सारा का सारा जो है वो पानी में अच्छा सा डिप हो जाए। दैट्स इट, फ्लेम बंद कर चुके हैं। अब हम आते हैं झटपट हमारी चिकन की मैरिनेशन की तरफ। कोयला हमारा दहक रहा है। चिकन की मैरिनेशन इज़ वेरी वेरी सिंपल, वेरी बेसिक, वेरी इजी। दही हम इसमें शामिल करेंगे, तकरीबन अबाउट 1.5 खाने का चमचा। ये मेरे पास 200 ग्राम के बराबर चिकन है, ऑलमोस्ट 1 पाव। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च का पाउडर, ½ टीस्पून के बराबर। इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें, अगेन ½ टीस्पून। भुना हुआ कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा, तकरीबन अबाउट 1 टेबलस्पून के बराबर, एंड सम लेमन जूस। अच्छा, मैं हमेशा आई ऑलवेज़ मेक श्योर दही को अलग से विस्क करना बड़ा ज़रूरी है, वरना वो उसकी शक्ल इतनी खूबसूरत नहीं आती। एक टिप है कि मैंने इसमें शदीद मिर्चें शामिल नहीं की, उसकी रीज़न ये है कि हम ना सृराचा सॉस भी ऐड करेंगे। अभी बहुत सारी सॉसेज हमने शामिल करनी है हमारी रैप्स में, वो बहुत स्पाइसी होती है। यू डोंट वांट टू गो रियली इनसेन विद स्पाइसेस। यहाँ पे हमेशा जो मैं कहती हूँ 2 घंटे मैरिनेट कर लें, ओवरनाइट मैरिनेट कर लें। जितना मैरिनेट करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। तेल का हम इस्तेमाल करेंगे इसमें 1 खाने के चमचे के बराबर। तेल को अच्छा सा हम होने देंगे यहाँ पर सिज़ल,
और मीनवाइल हम यहाँ पे तैयारी कर लेंगे हमारे हमस की। हमस के लिए सारी चीज़ें मैंने यकजान करके रखी थी, एज इट इज़ ब्लेंडर में ऐड कर दें। सफ़ेद चने जिनको इंतहा से ज़्यादा उबाला है हमने, बहुत सॉफ्ट होने चाहिए। तहीनी पेस्ट, नमक, गार्लिक क्लोव्स, ऑलिव ऑयल और लहसुन के जवे, जो कि मैं बता चुकी हूँ, गार्लिक क्लोव्स ये हमने ऐड किया। आहिस्ता आहिस्ता करके हम इसमें पानी शामिल करेंगे और उससे हम बनाएंगे हमस। यहाँ पर हमारी चिकन हम कर देंगे ऐड और अच्छा सा हम इसको तेज़ आंच पर पकाएंगे चिकन को। बोनलेस चिकन को जब आप स्ट्रिप्स में काट लें तो कभी भी इसको जो है वो आपने ओवर कुक नहीं करना। और ये जो इस वक्त आग लग रही है, आग लगाने में बहुत सारे लोग वैसे भी माहिर होते हैं, तो ये जो आग लगती है इसका बड़ा फ़ायदा होता है, तो बड़े मज़े की खुशबू आती है, रेस्टोरेंट जैसी खुशबू घर पर। बट यू हैव टू बी केयरफुल। अगेन ये कोई मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि डू नॉट ट्राई दिस एट होम विद बच्चे, बिकॉज देखिए हैंडल मेरे हाथ में, आई एम बीइंग वेरी केयरफुल। बेल बॉटम स्लीव्स ना पहने, ओवर कुक नहीं करना और अच्छा सा हम इसको यहाँ पर पानी इसका ड्राई करना है। जैसे ही चिकन का और दही का पानी ड्राई होगा ना, समझे आपकी चिकन जो है वो हो चुकी है, बिल्कुल परफेक्टली डन है। कोयला भी अभी एक साइड से दहक गया है, हम लगा सकते हैं कोयले का दम, मगर ज़्यादा देर अगर रखेंगे तो क्या ही बात है। बस ये पानी ड्राई करना मेरा प्राइम मकसद है। और अच्छा, हमस की जितनी भी रेसिपीज आपने कहीं देखी होंगी तो लोग अक्सर यख ठंडे पानी का इस्तेमाल करते हैं। मैं थोड़ा सा उसके अगेंस्ट हूँ, मुझे लगता है थोड़ा ग्रेनी बनता है, मुझे क्रीमी पसंद है, तो इसलिए मैं नॉर्मल पानी का इस्तेमाल करूँगी हमारे हमस में। बस थोड़ा बहुत पानी जो है वो अभी इसमें रहेगा तो बिल्कुल लाइक एब्जॉर्ब कर लेगी चिकन। एंड अब हम इस पे लगा देंगे कोयले का दम। यहाँ पे हम रख देंगे एक फॉइल, यहाँ पे हम रख देंगे कोयला एंड थोड़ा सा जाएगा एज यूजुअल ऑयल। पहले मैं चेक करूँगी कि ये वाला यस परफेक्ट है। ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक से वापस आने के बाद हम हमस और बाकी वेजिटेबल्स का काम स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग जल्दी से वापस आ जाइए। जी वेलकम बैक। अच्छा, ब्रेक से वापस आ गए। चिकन यहाँ पे हमारी बिल्कुल परफेक्टली रेडी है और चिकन में से मैंने कोयला हटा दिया था। अब मैं हमस दिखाती हूँ। हमस में मैंने बाकी सारी चीज़ें दोबारा से ब्लेंड की हैं, एक बार ब्लेंड करके दिखाती हूँ एंड फिर आई विल शो यू द कंसिस्टेंसी। यहाँ पे ये अच्छा सा हमने हमस को ब्लेंड कर लिया था। लेट मी जस्ट शो यू द कंसिस्टेंसी। सी, ये इतना क्रीमी बनेगा। इसमें स्ट्रॉन्ग हिंट आनी चाहिए गार्लिक की, लेमन की, क्योंकि हमारा थोड़ा देसी टेस्ट बर्ड्स के हिसाब से, ताकि ये बिल्कुल भी फीका ना लगे। अच्छा, ये यहाँ पर हो चुका है रेडी और अब हम काम स्टार्ट करेंगे हमारी सब्जियों का। तो सब्जियों में हम क्या क्या शामिल करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। वी हैव बेसिकली 4 सब्जियाँ, जिसमें से 3 बहुत ही आसानी से अवेलेबल हैं। टमाटर है, हर घर में इस्तेमाल होता है और टमाटर को हमेशा रैप्स में या फिर अगर सैलड्स में ऐड करना हो तो ये जो इसका बीज वाला पार्ट है ना, ये निकाल दें। बाद में आप किसी टमाटो प्यूरे में ऐड कर सकते हैं, सालन में ऐड कर सकते हैं, बट इससे क्या होता है कि इसका लुक बड़ा प्यारा आता है सैलड्स में और मेस नहीं क्रिएट होता आपकी सैलड में या आपके रैप्स में। There you go. And इस तरह से छोटा सा हम इसको कर लेंगे चॉप। यू हैव टू मेक श्योर कि जो भी आपकी सब्जियां हैं, मीट है, जो भी चीज़ आप रैप में ऐड कर रहे हैं ना, सबकी शेप और साइज़ ऑलमोस्ट बराबर होना चाहिए। उप्स, ऐड कर दिया। इसके नीचे यूजुअली मैं नैपकिन रखती हूँ। अच्छा जी, नाउ टमेटोज़ आर रेडी। एक अदद प्याज और
चाहे तो इस प्याज को ठंडे पानी से भी आप जो है वो भिगो कर निकाल सकते हैं, तो उससे इसकी तेज़ी ख़त्म हो जाती है। वी डोंट माइंड तेज़ी, इसलिए हम ये एज इट इज़ करेंगे इस्तेमाल खीरा। और एक देसी काम हम करेंगे, अब वो ये है कि खीरे को सिर्फ ये देख लेंगे कि कड़वा ना हो, इतना मैं इस्तेमाल करूँगी, बाकी का हम बाद में यूज़ करते रहेंगे। पतले स्लाइसेस काटें ताकि जो रैप है ना उसको बंद करने में या फोल्ड करने में आसानी हो। अच्छा, अब मैं लूँगी एक बोल और इस बोल में मैं ऐड कर दूँगी ये सारी की सारी हमारी सब्जियां जो इस वक्त तक एक लोकल कॉम्बिनेशन है। आप चाहें आप आइसबर्ग लेटस ना भी इसमें ऐड करें, जो अब मैं काटने वाली हूँ, उसकी बजाय बंद गोभी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, कोल्स्लॉ भी बना सकते हैं। आई नो आइसबर्ग लेटस बहुत मुश्किल से मिलता है, थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा आइसबर्ग लेटस को आपने प्रेस करके चॉप नहीं करना, बिकॉज उसका जो जूस है वो कम हो जाता है, उसका जो सारा पानी है वो निकल जाता है। थोड़ा सा और मैं ऐड करूँगी। ऑलवेज बी वेरी वेरी केयरफुल विद गोभी एंड पत्ते वाली सब्जियां कि जितना भी उसमें ब्राउन पार्ट हो वो आप निकाल दें। अच्छा जी, अब हम ऐड करेंगे थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा सा ऑलिव ऑयल। इससे क्या होता है, सब्ज़ी बहुत रिफ्रेशिंग दिखाई देती है। सॉल्ट और लेमन जूस भी आप ऐड कर सकते हैं। ये हमारी सब्जियां हो गई हैं रेडी। चॉपिंग बोर्ड अब मैं हटाऊंगी और मैं स्टार्ट करूंगी असेंबलिंग द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट। यहाँ पर हमारा ये प्लेटर ले आएंगे, हमारे रैप्स यहाँ पर हैं, ये हमने ज़रा सबसे नीचे वाला रैप निकाला, चिकन हम इसमें ऐड करेंगे और ब्रेक पे जाने का टाइम है। ब्रेक के बाद आपसे जल्दी से करते हैं मुलाकात। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। आ चुके हैं वापस यहाँ पे, हम जो हमारे रैप्स को कर रहे हैं सर्व और हमारे साथ कॉलर भी हैं, उनसे करते हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन है हमारे साथ? जी, मैं आसमा बात कर रही हूँ और मैं आपका प्रोग्राम देख रही हूँ और आपका सिखाने का अंदाज और आपकी रेसिपीज बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। थैंक यू। तो बस मेरा दिल चाह कि मैं आपको अप्रिशिएट करूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई फरमाइश? अच्छी जी है मेरी फरमाइश, रस मलाई। रस मलाई, ठीक है, बिल्कुल ज़रूर बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का आसमा। बहुत सारा अपना रखिएगा ख्याल। यहाँ पे चिकन, सॉस, वेजिटेबल्स एंड सम हमस, ये सब हमने शामिल कर दिया। अच्छा सा हमने इसको ऐसे पैक किया एंड आई हैव दिस, इसको मैं ज़रा चॉप करके लेके आऊँगी, स्लाइस करूँगी लाइक दिस और इसको हम कर देंगे प्लेस हमारे प्लेटर पे। देयर यू गो। यहाँ के आज हमारे रैप्स बन चुके हैं। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ कि हमस हमारा हो चुका है तैयार, तो हमस की प्यारी सी हम करेंगे गार्निश एंड दैट इज़ व्हाट यू हैव टू डू। एक इस तरह से हम करेंगे एक होल्ड एग, इसमें हम ऐड करेंगे हमारा ऑलिव ऑयल, साथ में हम प्लेस कर देंगे हमारे ऑलिव्स, टिपिकल हमस गार्निश। साथ में हम ऐड करेंगे थोड़ा सा समक अगर ना हो नो प्रॉब्लम, हल्का सा पेपरिका पाउडर ऐड कर दें, बट ओरिजिनल इज़ समक। एंड ये मैंने एक रेस्टोरेंट पे देखा था तो मुझे बड़ा मुनफरिद से एक चीज़ लगी थी कि हम इसमें ऐड कर देंगे सेसमी सीड्स यहाँ पर। और एक काम करते हैं कि एक मज़ेदार सा, सिंस वी हैव दीज वेजिटेबल्स लेफ्ट, तो हम इनको क्यों ज़ाया करें, इसका हम बनाएंगे एक बेड।
दिस। इसको हम सर्व करेंगे हमारी चिकन के साथ। अच्छा जी, देयर यू गो। एंड हम एक मज़े का काम कर सकते हैं, जो कि मेरे पास इस वक्त 2 मिनट हैं, तो मैं करके जल्दी से आपको दिखा सकती हूँ कि जो हरे प्याज को हमने यहाँ पे ब्लांच किया था ना, उसका हम एक बहुत ही प्यारा सा लुक दे सकते हैं। यहाँ से हम लेकर आएंगे इस हरे प्याज को एंड we'll tie this up। एंड अगर आप चाहें तो इसकी प्यारी सी एक नॉट भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप सबको टाई कर देंगे ना तो बहुत प्यारा सा लगेगा। अच्छा, हमारे यहाँ पे टीम के जितने भी आसपास लोग थे, देवर लाइक सेम रेसिपी को हम पराठे के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। एक बार आप जब इस पीटा को खाएंगे, आई नो लाइट लगेगा, थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा, मगर मैं कहती हूँ आप इनको एक की बजाय 2 पीटस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि इसमें चिकनाई नहीं है, अगर आपने इसको दूध के साथ नीट किया है तो वो भी आपको एक ग़िज़ाइयत मिलेगी और एक डिफरेंट चीज़ होगी। क्वारंटीन में इफ़ यू आर स्टेइंग होम, अगर आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा नहीं है तो एक बार इस किस्म की रेसिपी को ट्राई करके ज़रूर देखिए एंड आई एम श्योर आपको ये बहुत अच्छी लगेगी। और यहाँ पर मुझे थोड़ा सा एक दिल चाह रहा है कि क्यों ना मैं हमारी सैलेड को मज़ीद खूबसूरत लगाऊं। एंड आई थिंक टाइम हमारे पास हो चुका है ओवर। अब हम मिलेंगे आपसे कल झटपट रेसिपी वाले दिन, और झटपट रेसिपी में हम बनाएंगे हरे मसाले की चिकन और साथ में बनाएंगे पोटैटो पफ्स, और एक डिफरेंट तरीके से बनाएंगे तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। कल तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ।